में बात करते हैं शेयर बाजार की, जिसने आज नया शिखर छुआ। आपको बताएं, शुरुआती गिरावट के बाद जाकर बाजार ने आज नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सेंसेक्स पहली बार 74,000 के पार पहुंचा। इंट्राडे में हमने देखा निफ्टी भी 22,450 के पार पहुंचने में कामयाब रहा और कारोबार के अंत में शानदार तेजी के साथ सेंसेक्स 409 अंक उछलकर 74,085 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं हमने देखा निफ्टी 118 अंकों की बढ़त के साथ 22,474 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही लगभग 385 अंकों की बढ़त और ये 47,900 के पार बंद होने में रहा कामयाब। आज बाजार में इस शानदार रिकॉर्ड तेजी की बड़ी वजह समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। तो बाजार के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहा, जहां पर निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में हमें नए लाइफ हाइज देखने को मिले। इनफैक्ट यहां पर जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ था सुबह से ही छोटे मझोले शेयरों में, वो बहुत ही ज्यादा भारी गिरावट काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में हमें देखने को मिली आज के दिन में। बट धीरे धीरे रिकवरी जो है बड़े शेयरों से, यानी कि जो लार्ज कैप्स है, वहां से लौटती हुई नजर आई और खासकर कुछ एक सेक्टर्स जो है, खासकर आईटी और मेटल्स, वो सेकेंड हाफ में काफी बढ़िया सहारा देते हुए नजर आए, जिस वजह से निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में आपको लाइफ हाई देखने को मिला। यहां पर अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो 74,000 के पार जाता हुआ दिखा और साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में भी लगभग 1% तक की रिकवरी थी। खासकर स्मॉल कैप के लिहाज से अगर आप बात करें तो करीबन 3% से ज्यादा की गिरावट के बाद इंडेक्स लेवल पर ऑलमोस्ट 2% तक की ही गिरावट हमें बनती हुई नजर आई। बट ऑफकोर्स यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे जो गिरावट की चपेट में लगातार आज पूरे दिन बने हुए रहे। बट गेनिंग ग्राउंड्स निफ्टी में सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस थे आज के दिन में जो लीड करते हुए दिख रहे थे। गेनिंग ग्राउंड्स पर बाजार को सुबह से ही जो संभालने का काम है वो ये स्पेस करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ गिरावट का रुझान आपको अदानी एंटरप्राइजेस समेत अल्ट्राटेक, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिले। हालांकि निचले स्तरों से यहां पर भी आपको रिकवरी देखने को मिल रही थी। स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से आईएफएल फाइनेंस लगातार दूसरे दिन 20% के लोअर सर्किट दिखाते हुए नजर आया। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से जिस तरह के बयान आते हुए नजर आए, उसके बाद एमजीएल समेत तमाम जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वहां पर आज आपको हैवी सेलिंग एक्सपीरियंस करने को मिली। जेएम फाइनेंशियल भी फोकस में था आरबीआई के एक्शन के बाद। साथ ही कैप्री ग्लोबल पर भी आज आपको दबाव देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ टॉप गेनिंग ग्राउंड्स पर टाटा केमिकल्स 13% तक की शानदार अपमूव स्टॉक ने दिखाई। पिछले 3 दिनों में तो ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दी है। टाटा इन्वेस्टमेंट के भी लगातार पिछले 4-5 दिनों से जो है आपको 5% के ऊपरी सर्किट पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। साथ ही टीम लीज सर्विसेज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भी आज बढ़िया फोकस में थे। इनफैक्ट पिडिलाइट तो निचले स्तरों से अच्छी खासी खरीदारी का कैंडिडेट आज के दिन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। टॉप लूजिंग ग्राउंड्स में एल&टी फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस समेत तमाम कुछ एक जो चुनिंदा एनबीएफसी स्पेस की कंपनियां हैं उन पर आज आपको भारी दबाव भी देखने को मिला। तो काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर गिरावट का मूड माहौल बना हुआ ही था बाजार के अंत होने तक। बट सबसे अच्छी बात इसमें यह लगी आज के दिन में, जिसमें निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में आपको नया लाइफ हाई देखने को मिला।